हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग चैनल। हम लोग पिछले वाली वीडियो में देख रहे थे प्लांट्स अपने फूड को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्वेशन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसे कैसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन जो है बनती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिप्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं ये बताते हैं कि लिप्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये जो स्टार्च है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, भुजो के मन में एक सवाल आता है। भुजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लिप्स। अलग अलग तरह के प्लांट्स के लिप्स उसको मिलते हैं, कभी किसी में रेड, किसी में वायलेट, किसी में ब्राउन कलर के। तो अब उसके मन में सवाल है कि क्या ऐसे लिप्स में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 दिया हुआ है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, सेम तरह के प्लांट्स लेंगे, अलग अलग प्लांट्स नहीं लेना है। ठीक है, पॉटेड होना चाहिए, मतलब एक गमले में मिट्टी के अंदर होना चाहिए। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, ओके, फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। मतलब क्या है, एक को खुली हवा में छोड़ देना है सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक को काले बॉक्स के अंदर या फिर कहीं अंधेरी जगह पे रख देना है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। मतलब क्या है, अब इस लिप्स को रखने के बाद इस पे आयोडीन का टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 6 में किया है। फिर यहाँ पे बोल रहा है रिजल्ट्स को बताइए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3-4 डेज। ओके, ठीक है, पहले तो डार्क में रखा हुआ है, उसके बाद वहाँ से वापस लाकर उसे भी 3 to 4 डेज सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना है। ठीक है, एंड फिर परफॉर्म करना आयोडीन टेस्ट ऑन इट्स लिप्स, उसके लिप्स पर। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, द लिप्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अदर दैन ग्रीन मतलब जो ग्रीन लिप्स नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होती है। ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क दी ग्रीन कलर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो लार्ज अमाउंट जो रेड कलर की और ब्राउन और जो अदर पिगमेंट्स जो है ना वो ग्रीन कलर को दिखा रही है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लिप्स ऑल्सो। मतलब क्या है, ये जो लिप्स है ना इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लिप्स दिख रहे हैं। वायलेट कलर का आपको हल्का यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, यहाँ पे पिंक और ग्रीन दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लिप्स का कलर है वो भले ही अलग है लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड, हाँ यहाँ पे आएंगे, यू ऑफन से स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। मतलब अब कभी कभी हम क्या देखे हैं कि कहीं अगर पानी जमा है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का पैचेज, ठीक है, और कोई तालाब वगैरह में जो मतलब ऐसे कुछ जो है ग्रीन कलर के प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जनरली है वो बनते कैसे हैं, तो बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसी के ग्रोथ के कारण इस तरह के जो है हमें पैचेस देखने को मिलते हैं पॉन्ड्स में या फिर किसी जमे हुए पानी में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। अब आप क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ओके, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एल्गी में ग्रीन कलर होती है तो वो क्लोरोफिल हुई उसमें, तो इसलिए वो भी फोटोसिंथेसिस को बनाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या कुछ और प्लांट्स में बनते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू तो कार्बोहाइड्रेट वो बना ही लेती है, लेकिन दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे बनती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलकर। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एंड 8 से यहाँ पे जो लगा हुआ है
वो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और ये जो सारे हैं वो अलग फूड कंपोनेंट भी बनाते हैं जिसमें प्रोटीन और फैट हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, ओके, विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे बोल रहा है ठीक है नाइट्रोजन तो होता है, ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन आता कहाँ है प्लांट में। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है आपको रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ से आता है, तो आपको याद है कि हमारे हवा में बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन है प्रेजेंट। आपको पता है हमारे हवा में कितना परसेंट है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है, ओके। तो ये जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, क्योंकि उनके पास तो नाक नहीं होता है जो हमारे पास होता है, तो वो कैसे उसके अंदर नाइट्रोजन चला जाता है हवा से। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सॉइल होती है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर उसको जो है सॉल्युबल फॉर्म में मिट्टी में क्या करती है, डाल देती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, प्लांट्स जो है उसको ले लेते हैं वाटर के साथ, उसे भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके रूट से, अपने रूट से, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और ये भी तो है कि जो फार्मर्स हैं अगर कभी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में जिसमें नाइट्रोजन होती है। इन दिस वे, ठीक है, अब इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्लांट्स है वो फुलफिल करती है अपने रिक्वायरमेंट को, नाइट्रोजन का जो कमी है वो कैसे पूरा करती है, इसी तरह से अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन लेती है, कार्बोहाइड्रेट किस तरह से वो बनाती है नाइट्रोजन लेकर, उसके अंदर प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, तो सारा कुछ हम देख रहे हैं कि कैसे वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, ओके, ठीक है। अब क्या है, प्लांट्स जो है प्रोटीन और विटामिन्स को भी बना सकती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में कुछ और न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, और भी कोई ऐसे वेज है जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को लेती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं और कौन कौन सा है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें तो क्लोरोफिल होती ही नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो अपने फूड वो नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इन दैट केस उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और वो जो है सर्वाइव कैसे करता है, तो यहाँ पे इसका जवाब होगा लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जैसे कि हम करते हैं और दूसरे प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह से ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, दे यूज़ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अगर हम खुद से खाना ना बने किसी पे डिपेंड करेंगे तो हम हेट्रोट्रॉपिक कहलाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स भी क्या हो गए हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो गए हैं, और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को के थ्रू अपने खाने को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है लुक एट फिगर 1.5 देख लेंगे अभी हम। डू यू सी अ येलो वीरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है। पहले एक बार हम इमेज देख लेते हैं। इस पिक्चर का बात हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये येलो येलो कलर का पूरा जो इसके ऊपर आपको स्टेम्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, पूरे कुछ ब्रांचेस इसकी लड़ियाँ लगी हुई हैं येलो येलो, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपको प्लांट दिख रहा है वो क्या है, हाँ, अमरबेल प्लांट है जिसको कैस्कटा भी कहते हैं, ठीक है, कैस्कटा भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है। ये करते क्या है, रेडीमेड फूड लेते हैं फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, मतलब जिस पे ये होता है ना उसी का, मतलब जिस पेड़ पे ये रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये ऐसे क्लाइंब की तरह क्या है, उसी पर ये इनका जो है प्लेस है बना हुआ, तो उसी से उन्हीं का खाना ये लेते हैं ऐसे प्लांट्स को, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड इज कॉल्ड द होस्ट, ठीक है। तो जिस पे ये रहते हैं उस प्लांट को होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या बोल रहा है कि उस प्लांट पे रहते हैं इसको होस्ट कहते हैं और उन्हीं के न्यूट्रिएंट्स को ये लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैस्केटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट, ठीक है, और जो कैस्केटा है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, ठीक है। तो इस केस पे हम देख रहे हैं कि वो किसी और प्लांट के ऊपर है तो उसे पैरासाइट कहेंगे। तो क्या हम भी पैरासाइट हैं, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स भी कोई ऐसे होते हैं जो किसी और की बॉडी पे रहते हैं, क्योंकि किसी और की बॉडी पे रहना, उसका न्यूट्रिशन लेना ही पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी की बॉडी पे रह रहा है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है यू शुड थिंक अबाउट इट, एंड आप अपने टीचर से इसको क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है, पहली के पास भी एक सवाल है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटो, आपका बेडबग हो गया, फिर लाइस हो गया एंड लीचेस हो गया है, जो कि हमारे बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, क्या वे भी पैरासाइट कहलाएं, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी से ही ब्लड ले रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, तो क्या हम उन्हें पैरासाइट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। हैव यू सीन, अब यहाँ पे बोल रहा है आपको, हैव यू सीन और हर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, ठीक है। कोई ऐसे प्लांट्स और प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। ऐसे जो प्लांट्स है मे ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, या तो हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो फिगर 1.6 है ये देखने को बोल रहा है हमें, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं जग की तरह स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से और ऊपर इसका क्या है, कवर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्लांट को पिक्चर प्लांट कहते हैं, जिसका जग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड, हाँ ठीक है, सबसे ऊपर का जो लीव्स है वो क्या है, लीव का ऊपर का पार्ट एक तरह का क्लोज जो है ढक्कन की तरह बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ठीक है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ओके। तो ये ढक्कन क्या करेगा, इस तरह से है, तो ये क्या करेगी, या तो ये लग जाएगी, क्लोज हो जाएगी, या तो फिर ओपन हो जाएगी, इस तरह से का काम कर रहा है, यहाँ पे इस ढक्कन का काम कर रहा है ये। फिर यहाँ पे बोल रहा है इनसाइड द पिक्चर देयर आर, कुछ क्या है, हेयर हैं विच आर डायरेक्टेड टू ऑनवर्ड्स, ओके। तो पिक्चर के अंदर क्या है, कुछ हेयर है, कुछ बाल है जो कि नीचे की तरफ है डायरेक्शन उसका। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट जो है वो इस पिक्चर के अंदर मान लो कि आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, ये जो हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, लीड यहाँ पे क्या है, क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है इंसेक्ट है वो यहाँ पे फंस जाएंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। अब उसके बाद क्या होता है, द लीड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अब क्या होता है, पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि इन वैसे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हमारे पास आया इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, तो वैसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, और इन्हीं के न्यूट्रिएंट्स को क्या है वो एब्जॉर्ब करते हैं। उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है ऐसे प्लांट्स को, इंसेक्ट खाकर, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को सारा तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, मतलब कि क्या बोल रहा है कि अगर ये प्लांट्स है, यहाँ पे सॉइल है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स क्या सॉइल से नहीं मिल रहा है, जिसको इंसेक्ट खाने का मन कर रहा है, इंसेक्ट खा रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आ गया मुझे के मन में, इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। अगर ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस बना रहा है, तो फिर इसे इंसेक्ट खाने का क्या ज़रूरत है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर सवाल है तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इंसेक्ट से उसको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो उसको ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ के लिए, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। मशरूम को हम देखते हैं क्या वेजिटेबल मार्केट में
मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये है मशरूम्स, तो वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो मशरूम्स आपको पैकेट में मिलते हैं उसके साथ साथ रेनी सीजन में देखना इधर उधर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के जो है वो ज़मीन में क्या है होते हैं, ग्रो होते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब ये देखते हैं कि ऐसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, ठीक है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। ये है पैकेट में और ये है जो कि डिकेड मटेरियल मतलब कि कोई सड़ा हुआ, मतलब कोई इंसेक्ट्स है या फिर कोई प्लांट्स है, कुछ भी है उसके ऊपर ग्रो हो रहा है। मतलब मशरूम दोनों जगह है लेकिन अलग अलग जगह पे। सॉइल पे है ये, डिकेइंग प्लांट्स पे, मटेरियल पे, और यहाँ पे पैकेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या, बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स अक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। एनिमल्स की तरह माउथ तो है नहीं और ना ही वो ग्रीन कलर के प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उनमें क्लोरोफिल तो है नहीं जो कि वो फोटोसिंथेसिस बना के अपना फूड बना सके। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू तो फिर उन्हें खाना कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.2 करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये डिकेइंग मटेरियल्स पे रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्हें कहाँ से खाना मिलता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो ऑब्वियसली जो मटेरियल जिस पे ये रह रहे हैं उन्हीं से इनको क्या है मटेरियल मिलता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, वो हम देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। सबसे पहले तो ब्रेड लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, ठीक है। एंड इसे क्या करना है, कोई गर्म जगह पे रख देना है 2 या 3 दिन तक, ठीक है। और अनटिल कब तक, फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, मतलब उसके ऊपर क्या है जो ब्रेड के ऊपर है वो किसी तरह के क्या है पैचेस जो है वो नज़र आएंगे तब तक। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस। ये जो पैचेस हैं उनका कलर क्या है, ऑब्जर्व करो इन पैचेस को, एक माइक्रोस्कोप के अंदर लो और उन पैचेस को रीड करो, ठीक है, कि उसमें क्या दिख रहा है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक पे लिखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा कि जो ब्रेड है उसमें कॉटन की तरह जो है इसके ऊपर पूरा फैला हुआ है, क्या कॉटन की तरह क्या थ्रेड जो है वो स्प्रेड है, ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है फिगर में, ये हमने मॉइस्ट किया, यहाँ पे देखो पैचेस दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन पैचेस, ठीक है। अब ये जो हो गया क्या है वो फंगी है, हम बोल रहे हैं कि फंगी ग्रो हो गया क्या है ब्रेड पे, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कुछ अलग ही होता है। वे ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से, ठीक है। तो ब्रेड जो हमने रखा था पानी डाल के उसी से उन लोगों ने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो सवाल था मशरूम वाला उसका जवाब यहाँ पे हमें मिल गया, और ये जो ब्रेड है जिस पे फंगी हो गया उसका भी आंसर मिल गया हमें, कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब क्या करते हैं प्लांट्स डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपना, तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसा न्यूट्रिशन हम किस में देखें, मशरूम के साथ देखे हैं और ब्रेड के साथ देखे हैं, फंगी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है सच ऑर्गेनिजम्स, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फंगी जो है वो भी एक तरह का प्लांट है और उसको ना कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्रेड से। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, ओके। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज़ डेड एंड डिकेइंग मैटर से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसे हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पीकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो फंगी जो है वो अचार के डब्बों में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो घर पे अचार का डब्बा होता है ना, तो उस पर अगर पानी से अगर हाथ लगा दिया जाए तो उस पर भी क्या है आपको ग्रीन ग्रीन कलर के दिखेंगे या फिर वाइट वाइट भी कभी दिखते हैं, तो वो भी फंगी हो गया, ठीक है। लेदर का क्लॉथ जो है बाहर पानी में रख देना मॉइस्ट कंडीशन में, तो उसमें भी हो जाएगा। कुछ ऐसे आर्टिकल्स में भी होते हैं जिसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिले, मतलब कभी गर्म कभी ठंडा मिले, तो ऐसे जो है वो सैप्रोट्रॉप्स क्या है वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है
आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनैक ऑफ फंगाई इन योर हाउस। मतलब बोल रहा है क्या, आपके हाउस में जो फंगी जो तहस नहस जो मचाता है ना, उसके बारे में आपको बोल रहा है कि उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ यहाँ पे, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा होता क्यों है पता है आपको? जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, वो हवा में ही हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्हेन दे लैंड ऑन, यहाँ पे देखो बोल रहा है व्हेन दे लैंड ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अब क्या होता है, हवा में तो होते हैं, बट जैसे ही उन्हें कोई वार्म और कोई गीला चीज़ मिलता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वैसे तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हवा में, लेकिन बस रास्ता, जगह बस चाहिए होता है कहीं पे उनको ग्रो करने का। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने खाने को बचा सकते हैं इन जो है सैप्रोट्रॉप से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। अब देखो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में, बट उसके पहले ये हम देख लेते हैं बुझे और पहली के दिमाग में और सारे सवाल से उसको देखो। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। पहली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो पहली है उसके पास बहुत अच्छा खूबसूरत शूज़ होते हैं, ठीक है, जूता होता है उसका। लेकिन क्या होता है कि जब वो रेनी सीज़न में बाहर छोड़ देती है तो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, उस पर फंगी लग गया। तो अब बोल रही है कि ऐसे अचानक से रेनी सीज़न में कहाँ से फंगी प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ तो हमने देखा था कि हवा में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जब भी वेट अगर उन्हें कोई सामान मिलता है बाहर वेट एंड वार्म इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करते हैं उस पर